हेलो दोस्तों, आज बोर्ड द्वारा आपके आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है? तो आज अपन बात करेंगे कि भाई आपके आंसर की आ गई तो उसको कैसे मिलान करें और उसके अलावा आपको कुछ ऑब्जेक्शन भी है अगर किसी क्वेश्चन पे तो कैसे लगाना है। ठीक है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि देखो ऑब्जेक्शंस के अंदर जो वैलिड तथ्य है वही मान्य होते हैं। आप भले कहीं किसी और गाइड से पढ़ा हो आपने तो वो मान्य नहीं होता है। तो इसलिए इसके बारे में बहुत जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके अगर एक क्वेश्चन से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यूँ समझिए कि अगर एक क्वेश्चन चेंज होने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आपको इस चीज़ों पे बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान देना है। एक-एक प्रश्न का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से मिलान करना है। मिलान करने के लिए देखो जो प्रश्न पत्र बोर्ड ने जारी किया है और जो आंसर की जारी करी है, तो बोर्ड ने जारी करी उस प्रश्न पत्र की आंसर की जारी करी है बोर्ड ने, ठीक है? लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोगों के पास अलग पेपर भी होगा क्योंकि 3-4 सेट बनते हैं, ए, बी, सी, डी ऐसे सेट बनते हैं, ठीक है? तो हर सेट में क्वेश्चन का क्रम चेंज होता है प्लस उसके जो ऑप्शंस हैं वो भी चेंज होते हैं। अगर किसी का ऑप्शन ए सही है, किसी का बी सही होगा क्वेश्चन का, तो सारा पैटर्न बिल्कुल चेंज रहता है। ठीक है? तो आप मिलाते वक़्त ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देखें कि भई ओरिजिनल आंसर की में उसका आंसर क्या दे रखा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर लगाएँ। ऐसा नहीं हो कि आपने उस क्वेश्चन को देख लिया, उसका टिक मार्क कर दिया। तो इससे थोड़ा-सा आपको कहीं पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी और कहीं गलत देख लिया तो भी अगर आप टाइपिंग नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसे गलती करने से आप रह जाते हो तो बहुत आपके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ठीक है? तो आपको सबसे पहले आपके आंसर की को अच्छे से मिलाना है। एक बार नहीं 2 बार मिला लेना। मेरे कहने का मतलब और मिलाना ज़रूर। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं मिलाऊँ क्यों? मिलाना इसलिए है कि अगर आपके कोई आपत्ति लग जाती है क्वेश्चन में तो आपका बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? और उसमें आप आपत्ति लगा सकते हो क्योंकि आपको बोर्ड ने टाइम दिया है, उसमें 2 दिन का टाइम दिया है बोर्ड ने आपत्ति लगाने का। 5 और 6 और 7 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 6-7 को आपको 7 तक लास्ट है। ठीक है? तो आपके पास 5, 6, 7 ये टाइम है, तो आप इनमें आप आपकी आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है? अब आपत्ति के लिए देखो तथ्य क्या होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ये पढ़ा था मैंने या किसी टीचर ने ये पढ़ाया या किसी कोचिंग में मेरे को ये पढ़ाया गया, लेकिन इसका आंसर इस बोर्ड ने ये माना है। ठीक है? तो आपको उसका सबसे पहले ऑथेंटिक प्रूफ ढूँढना है। ऑथेंटिक प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हो। आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे एनसीईआरटी कंप्यूटर की बुक। 9-10th की हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। दोनों में मिल जाएगी और 11th-12th की भी मिल जाएगी। इन चारों बुकों में आपको लगभग-लगभग आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 के अंदर लगभग-लगभग मिल जाएगा आपको पूरा सिलेबस। इंग्लिश मीडियम की देख लेना, हिंदी मीडियम की। जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, ये एक ऑथेंटिक मान्य बुक हैं और बाकी कुछ जो ऑथेंटिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कुछ बुकें हैं, कोई ऑथर की बुकें हैं, कुछ यो यूनिक ऑथर की बुकें हैं, उन बुकों को भी आप तथ्य के रूप में आप पेश कर सकते हो। अगर आप आपत्ति लगाते हो, तो आपको उसका वे वैलिड प्रूफ देना पड़ता है कि भई इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होना चाहिए और रेफ़रेंस देना पड़ेगा आपको कि इस बुक की रेफ़रेंस ये है, इसके पेज नंबर ये है और इस बुक का ऑथर का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये इस ऑथर द्वारा लिखी गई बुक है। अगर एनसीईआरटी की तो आपको लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी की बुक राइट इस ऑथर का नाम है और इसके पेज नंबर इस पे और इस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है और आपने इसका गलत किया है। ठीक है? तो आप उसका वैलिड प्रूफ उनको दे सकते हो। अगर वैलिड प्रूफ देने के लिए उसमें चार्ज भी रखा गया है, पर क्वेश्चन का चार्ज रखा गया है, पर जो ऑब्जेक्शन का ₹100 चार्ज। चार्ज तो रखता ही है। कुछ क्वेश्चन चेंज करने भी होते हैं बोर्ड को तो पैसे भी चाहिए होते हैं तो कुछ करते ही हैं। लेकिन आपको अब पैसे नहीं देखने अब बहुत पहले पैसे देके छोटे-छोटे पैसों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर आपके 1 नंबर से भविष्य बन रहा है तो आप उस छोटे से एक चीज़ को ना देखें पैसे को और आपत्तियाँ लगाने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ लगेगी किसी क्वेश्चन पे उसका आंसर तभी चेंज होगा। अगर आप एक आधी आपत्ति लगाओगे तो उस क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप ये देखें कि कि आपको अगर लग रहा है तो आप वैलिड सोच के आप आंसर उस पे लगा देना ऑब्जेक्शन सोच समझ के, ठीक है? पर लगाना ज़रूर है अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो, मेरा मानना यही है। अगर आप आपत्ति लगाओगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं लगाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोर्ड को लगेगा सही है सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर उनके हिसाब से भी वैलिड है। तो आप एक बार आंसर की को अच्छे से देखें, क्वेश्चन पेपर को सही से देखें, उसका अच्छे से मिलान करें और मिलान करने के बाद ही आप आपत्ति लगाएँ, आपके एसएसओ आईडी पे जाएँ। आपत्ति लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपके एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है? वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस। क्या लिखा हुआ आता है? क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन। उस पे जाके क्लिक करोगे तो आपको वैकेंसी है जो आपकी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन की आपत्ति लगानी है, किस क्वेश्चन में आपको आपत्ति है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको और एक नीचे लिखा होगा खाली रिमार्क का कॉलम, उसमें आपको सब भरना है। जो मैंने बताया आपको कि भई कौन-सी बुक से आप बता रहे हो, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो,
ठीक है। और कौन सी पेपर की बात कर रहे हो, ये भी ऐसे पेपर भी बताना है आपको, क्योंकि देखो ऑप्शंस चेंज होंगे। जैसे बोर्ड का पेपर बोर्ड ने जारी किया ना, तो आपको उसी पेपर को बताना है, सी सेट का है, डी सेट का है, या ए सेट का, बी सेट का। ऐसा नहीं कि आप आपका पेपर बताओ। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका पेपर बताओगे, आपके आंसर चेंज है और बोर्ड ने अलग पेपर दिया है, तो फिर आपकी वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें स्पष्ट। ठीक है, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो शायद कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अगर नहीं रखोगे, और अभी अगर कोई लोग सोचता है कि मैं आंसर की अब नहीं मिलाऊँ, मैंने पहले देख लिया, तो मेरे मानना है कि मिला लेना भाइयों। ठीक है, कहीं आप ऐसा ना सोचें कि मैं तो बहुत कम हूँ, क्या पता आपके 5-4 क्वेश्चन चेंज हो गए और आप आगे पहुँच गए। ठीक है, और आंसर की आप उसी से मिलाना जो आप कॉपी लेके आए हो। आपके जो आंसर की है ना, पेपर से जो आपने टिक मार्क किया उससे मत मिलाना। ठीक है, आंसर की वो मिलाना जो आप कार्बन कॉपी लेके आए हो, उस कार्बन कॉपी में आपको आपने क्या घोला भरा और आपका पेपर क्या था, वही मिलाना। क्योंकि अगर आप कोई दूसरी आंसर की से मिलाओगे, आप पेपर में टिक मार्क से मिलाओगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन टिक तो सही कर देते हैं, लेकिन गोला भरने में गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज़ें आपने कभी नोटिस करी हो तो, नहीं तो एक बार आप देखना, कभी बहुत से लोगों की ऐसी गलतियां होती है कि वो टिक कुछ और करते हैं और गोला कभी कुछ और भर देता है, दिमाग वहाँ कुछ रहता है, और बाद में सोचते हैं पेपर देखते हैं तो हाँ यार मैंने तो सही भरा। लेकिन जब आप आपके ओरिजिनल आंसर के देखते हो, आपकी कॉपी वाली जो आप लेके आते हो घर पे, वो देखते हो, तो आपको लगता है यार ये तो गोला गलत भर दिया मैंने, लेकिन मेरा ये तो क्वेश्चन तो सही किया मैंने, लेकिन गोला गलत भर दिया, ये तो यह मात खा गया मैं। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसी गलतियां होती है, और मैंने खुद नहीं, मेरे जब एग्जाम हुआ था उस पेपर को 4-4 बार मिलाया था, 5 बार मिलाया था, तो कुछ चेंजेस मिले थे मेरे को, तो मैं आपको लगा कि बताना चाहिए तो बता दिया आपको। इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें आप। ठीक है, और आपत्तियाँ ज़रूर लगाएँ, आप देखें एक बार क्वेश्चन को, वैलिड प्रूफ ढूँढने की कोशिश करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कुछ लगता है, तो आप हमें भेजें, मेरे को भेजें, टेलीग्राम पर डालें, तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको वैलिड प्रूफ मिल जाएगा किसी क्वेश्चन का। बहुत से लोग बना देंगे, नहीं तो मेरे को मिलेगा कहीं, तो मैं बुकें हैं अपने पास, तो उस पे देख के बना देंगे। ठीक है? बस कोशिश ज़रूर करना है कि आप लगाओ और आप आंसर की मिलाओ। हाँ, अगर किसी को लग जाए कि हाँ भाई मेरे आंसर की में सही वैलिड नंबर आ रहे हैं, तो आप एक बार मैं टेलीग्राम पे और पोल चला दूँगा कि भाई आपके अब एक्चुअल नंबर क्या आ रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बता देंगे, लगभग एक्चुअल के आसपास। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है, उसमें आपको टाइपिंग करनी है, तो बहुत से लोगों को टाइपिंग मतलब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कर लेना चाहिए। ठीक है? तो आप टाइपिंग भी स्टार्ट करने लग जाना। ठीक है? आपत्तियों के बाद आप ये एग्ज़ाम ये देख लिया आपने आंसर की, इसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करने लग जाना। अगर किसी का मान लो यूँ सोचो कि मेरे तो कम नंबर है, मैं ना करूँ, तो ऐसा भी ना सोचें, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट करने से बेटर है टाइपिंग कर लेना, क्योंकि अगले एग्ज़ाम आपका इन्फॉर्मेशन उसका सिस्टम असिस्टेंट का है, और उस एग्ज़ाम में आपकी टाइपिंग है। तो जॉब आपको लेनी है, तो फिर आप टाइपिंग से पीछे ना हटें। ठीक है? पोस्ट एग्ज़ाम में टाइपिंग माँगती है, एलडीसी हाई कोर्ट का भी आता है, उसमें भी टाइपिंग माँगता है। तो ऐसे एग्ज़ाम में कहीं न कहीं अगर आप किसी एग्ज़ाम दिया और इतने सारे एग्ज़ाम दोगे, तो कहीं न कहीं निश्चित किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको काम आएगी और सफलता मिल जाएगी। मेरा मानना यही है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट में। ठीक है? आपके विचारों को प्रकट करें कि भई मेरे ये विचार है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है। ऐसा कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताएँ, बेतुके सवालों को मैं जवाब नहीं दूँगा। हाँ, जो आपके एक्चुअल सवाल है, वैलिड सवाल है, उसके बिल्कुल अब रिप्लाई देता हूँ मैं, और हमेशा देता हूँ और हमेशा दूँगा। ठीक है? बाकी बेतुके सवालों के कोई जवाब नहीं दिए जाएँगे आपके। ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद।